हुमायूं कबीर साहब जो हैं, जो बर्खास्त हो गए, वो 6 दिसंबर को बनाने जा रहे थे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि साहब उसकी वजह से बर्खास्त नहीं हुआ है वो। अच्छा, किसकी वजह से? वो कह रहा है कि साहब कि मुसलमानों को भड़का रहा था वो अलग से। और वहाँ पे देखिए मेरी मुसलमानों का अलग से फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हुआ है क्योंकि हुमायूं कबीर तो पता नहीं क्या-क्या कह चुके हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको। पहली बात हुमायूं तो आप कबीर ने बदजुबानी कोई पहली बार थोड़ी करी है, ये तो वही है ना और जिन्होंने कहा था कि सस्पेंड भी पहली बार नहीं हुए। सारे हिंदुओं को सस्पेंड मार भी के पहली गंगा में बार बहा नहीं हुए। देंगे। सस्पेंड भी पहली बार नहीं हुए हैं। ममता ने आज भी उनको निकाला नहीं है। वो अलग बात है, हुमायूं कबीर ने क्या, तू क्या मुझे निकालेगी, कल मैं खुद ही पार्टी छोड़ दूंगा। ये भी कह दिया कि ममता आरएसएस की आदमी है। ये भी कह दिया ममता 2026 हार जाएंगी। ये सब कह दिया। सुनिए, पहली बात तो आप ये देखिए, पिछले 2 शो से आप मुझसे एसआईआर पे एक सवाल पूछते आए हैं कि ममता एसआईआर होने देंगी, और दोनों बार मैं आपसे यही कहता रहा और मैंने सब चैनल पे यही कहा कि ममता के पास 2 विकल्प है, या एसआईआर कराए या राष्ट्रपति शासन में एसआईआर कराए या खुद कराए। यही मैंने हमेशा आपसे कहा। आज ममता बनर्जी ने यह बात कह दी। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर कुछ नहीं, अमित शाह की चाल थी कि मैं ना कह दूं और राष्ट्रपति शासन लगा दें। लेकिन आज जानते हैं ममता बनर्जी ने लिटरली मुझको कोट कर दिया। उन्होंने कहा ये चाहते थे कि मैं एसआईआर में अड़ंगा डालूं और ये हमारी सरकार बर्खास्त कर दे। रही बात हुमायूं कबीर की, जहां हुमायूं कबीर की बात है, इसको देखें। ममता बहुत डिसहार्टेंड है। ममता बनर्जी ने परसे बीएलओ को चढ़ा दिया चुनाव आयोग पे, और आज विजय की याचिका पे, तमिलनाडु की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चुनाव आयोग इज ऑल पावरफुल, आपको उसको स्टाफ देना होगा। इस राज्य कर्मचारी बाध्य हैं उसके कहने पर काम करने के लिए, राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। और बताइए, मैं यहाँ पे बीएलओ एजिटेशन करा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन पहले आ ही चुका है। घुसपैठियों पे आदेश आप सुनी चुके हैं, एसआईआर पे आप सुनी चुके हैं, चुनाव आयोग और बीएलओ पे आप सुनी चुके हैं, फिर आप उस पे भी सुन चुके हैं, वक्फ पे भी सुनी चुके हैं। वक्फ इन्होंने कहा था फांसी लगा लूंगी पर वक्फ नहीं लागू करूंगी, गोली मार दो पर ये नहीं होने दूंगी, आज कह रही थी गला काट दो पर डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। देखिए ममता बनर्जी क्यों परेशान है। ममता बनर्जी परेशान है कि उनको वक्फ लागू करना पड़ा। और ममता मुसलमान उनसे पूछ रहा कि दीदी आप तो कह रही थी फांसी लगा लूंगी पर नहीं होगी। ममता बनर्जी इसलिए परेशान है कि उनको एसआईआर करवाना पड़ा। कि दीदी आप तो कह रही थी कि गोली मार दो, मैं एसआईआर नहीं कराऊंगी, एनआरसी है ये बैक गेट से। दीदी आप तो कह रही थी कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। आज देखिए, ममता बनर्जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार मुसलमानों को एक तरह से वार्निंग दी है। उन्होंने कहा मैं आपको वार्न कर रही हूं, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं कि बिहार में, उन्होंने ओवैसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा बिहार में जैसे मुसलमानों ने खड़े होकर गेम बिगाड़ा है, उस तरह अगर आप में से भी इंडिपेंडेंस खड़े हो जाएंगे और गेम बिगड़ जाएगा तो समझ लेना बुरा तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। और चूंकि ममता बनर्जी एक तरफ 2 तरह से निराश है। एक तो भाई एसआईआर को लेके, वक्फ को लेके, तमाम चीजों को लेकर मुसलमान उनसे नाराज हो रहा है कि आपने बकैती किया, इतनी लंबे लंबे दावे किया, आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाई। दूसरे, इतनी लंबी संख्या में आपने देखा लिस्ट की सफाई हो रही धकाधक, तो उससे भी परेशान है। तो अब उनको तीसरी तरफ उनके भद्रलोक में भी सवाल उठने लगे कि दीदी क्या, दीदी दिस इज टू मच। तो उन्होंने कहा इनका तो कुछ नहीं हो सकता, भद्रलोक वालों को ही संभाल लिया जाए। बाबरी मस्जिद बना रहे थे वहां पे, आप समझिए ना, दिस वाज क्रॉसिंग अ लाइन, दिस वाज क्रॉसिंग अ लाइन। और मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले 11 साल में 1000 मस्जिद, मदरसे, दरगाह हिंदुस्तान में गिरी, पर बात हमेशा बाबरी की होती। क्यों? क्योंकि और जितनी 1011 साल में गिरी है वो कानूनी तरीके से बुलडोजर चला है। बाबरी मस्जिद इकलौता ऐसा केस था जहां हिंदू ने कानून अपने हाथ से लिया, अपने हाथ में लिया, चढ़ के फावड़े से, कुदाल से गिरा दिया तीनों गुंबद। और ये बात मुसलमानों को परेशान करती, डराती।